अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताना कुर्बान या रसूले मदनी, ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तमाशुक़ैद सुब्हान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत जे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। आओ का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता इश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चक ले आओ ही जानदाई। आप यकीन करें अभी किबला शाह साहब के साथ उधर नारोवाल से मैन बाजार से दोस्त अहबाब पता नहीं 8 बजे से 9 बजे से उधर खड़े थे, बाइकों पे थे। इतने इंतजार के बावजूद किसी के चेहरे पर कोई थकावट के मैंने आसार नहीं देखे और वो इतना इंतजार करने के बाद भी जो कि हम अपने दिल में वो महसूस कर रहे थे कि इतना इंतजार इन्होंने क्यों किया, उनको जाना चाहिए था। लेकिन इनको कोई थकावट नहीं थी, कोई इनके चेहरे पर कोई असरात नहीं थे कि आप इतने लेट क्यों आए या हमने अभी तक इंतजार किया। आप यकीन करें यही सोचता रहा। फिर उस मर्द कलंदर जो कि इसी मौका पर कहते थे ये जबर कहर नहीं ये इश्क मस्ती है, ये जबर कहर नहीं ये इश्क मस्ती है, कि जबर कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। 7.5 मिनट तक गोलियों का यूं सामना करना, यकीन करे नाकल से ये बातें समझ में आती है। यहां तो तारीखदान भी अपना कलम तोड़ेगा कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि निहत्ते लोग सीने अपने गोलियों के सामने करके एक के सीने पर गोली लगे तो 10 मजीद आगे बढ़े। जाहिरी बात है ये उस मर्द कलंदर की रूह को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु उनकी कब्र पर करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए।
जिन्होंने इस कौम को ये जज्बा दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको कोई परवाह नहीं। सियासी जमातों में ऐसा नहीं होता कि बंदा अपने कायदीन के लिए इस तरह की या बगैर किसी मफादात के, बगैर किसी अगराज व मकासद के एक कदम भी आगे बढ़ाए। यहां पर कदम तो क्या सीने आगे बढ़ाते हैं सिर्फ गोली खाने के लिए। यकीनन ये जबर कहर नहीं, ये इश्क व मस्ती है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम में फिर से जज्बा बेदार कर दिया है, तो वही अल्लामा इकबाल का शेर के निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुद्सियों से वो शेर फिर होशियार होगा। मैं यकीन करें, मुझे जब भी मैं आगाज करता हूं पश्तो शेर से करता हूं, और वो भी इस वजह से कि जिस तरह बाबाजी ने कौमियत और लिसानियत की बदबूदार नजरिए को यकसर फिर से दफन कर दिया और बता दिया नहीं नहीं, जब बात हुजूर के इज्जत आबरू की हो, जब बात इस्लाम की हो, जब बात दीन मुस्तफा की हो, तो फिर वही हजरत सैयदना सलमान फारिसी ने जिस तरह फरमाया था, सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम, तो फिर फारिस से आए इस्लाम उसका पहचान बन जाता है। तो मैं शुरू इस वजह से करता हूं ताकि यहां के लोगों को भी और खैबर के लोगों की भी दिल से ये ख्याल भी निकल जाए कि हम पठान है, ये पंजाब है, वो सिंध और बलूचिस्तान है। नहीं नहीं, जब हमने हुजूर की गुलामी का नारा लगाया कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, अब हम बतौर गुलाम हुजूर के दरबार पे हाजिर है। वो चाहे नारोवाल हो, वो चाहे शकरगढ़ हो, वो चाहे सियालकोट हो, जब बात हुजूर की गुलामी की आ जाती है तो हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, हम गुलाम आपके दरबार पे हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। इसलिए याद रखिए, आलम कुफर को इसी जज्बे से, मुसलमानों के इसी जज्बे से सबसे ज्यादा खतरा था। जब तुलैहा बिन खुवैलिद असदी ने अपने हवारियों से पूछा कि मुझे तो बताइए हम क्यों नाकाम हो जाते हैं, हालांकि हम तादाद में ज्यादा होते हैं, मुसलमान कम होते हैं, ये हुजूर के गुलाम थोड़े से तादाद में आके हमारे बड़े से बड़े लश्कर को शिकस्त क्यों देते हैं। तो उनको अपने हवारियों ने कुछ अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया, लैसा मिन्ना रजुलुन इल्ला वहुवा युहिब्बु अन यमूत साहिबहु क़ब्लहु, कह रहे हैं कि हम में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, हर बंदा जब जंग के माहौल बन जाता है तो वो पीछे हो जाता है और वो यही कहता है ये जो मेरा साथी है ये आगे हो जाए, तीर आ जाए तो उनको लगे मैं बच जाऊं, गोली आ जाए इनको लगे मैं बच जाऊं, तलवार की वार आ जाए इनको लगे मैं बच जाऊं, ये जान से चला जाए मेरी जिंदगी बच जाए। व इन्ना लनल्का कौमन कुल्लुहुम युहिब्बु अन यमूत क़ब्ल साहिबिही, लेकिन जिसके साथ हमारा टकरा है उसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो खुद ये चाहता हो कि आज मैं बच जाऊं और मेरा ये साथी शहीद हो जाए। वो जब भी मैदान में निकल आता है, वो जब भी तलवार के सामने आता है, वो जब भी नेज़े के सामने आता है, वो जब भी तीर के सामने आ जाता है तो उनकी तमन्ना यही होती है कि हाय काश आज वो दिन आ जाए कि शहादत सबसे पहले मुझे नसीब हो, काश आज ही वो दिन आ जाए, ये मेरा साथी, इससे पहले मैं शहीद हो जाऊं। तो उस कौम से हमारा मुकाबला कैसे हो सकता है जो दुश्मन के तीरों के सामने आकर उनके आंखों में आंखें डाल कर कहता है इधर सितम कर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। उस कौम से कैसे मुकाबला फिर हो सकता है जिसके सामने रोम की आधी सल्तनत रख दी गई और फरमाया कि तुम
ये सारी सल्तनत आपको बताया गया, ये आधी सल्तनत ले लो, हुजूर का दामन रहमत छोड़ दो, हुजूर की गुलामी का जो आपने हरम रखा है ये छोड़ दो। आपने फरमाया कैसे हो सकता है, लवातैतनी जमीअ मा तमलिक, हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा सहमी, लवातैतनी जमीअ मा तमलिक व जमीअ मुल्किल अरब मा रजातु अन दीन मुहम्मदिन तरफत आइनिन। ये तो तुमने मुझे आधी सल्तनत दी है, आधी सल्तनत दे रहे हो, खुदा की कसम रूम की आधी सल्तनत नहीं, ये पूरी सल्तनत दो, फिर इतना और दो, फिर सारी अरब के बादशाहत मेरे पांव में रख दो, तो याद रखना मैं अपने करीम आका से पलक झपकते देर में भी वफाई नहीं कर सकता। इन्होंने कहा इस कौम से फिर मुकाबला नहीं हो सकता। जिस कौम की गैरत का ये आलम हो कि इनके सामने उनके 2 साथियों को शहीद किया गया, और जब उनको लाया गया उस देख के करीब पहुंचाया गया तो आपके आंखों मुबारक में आंसू आ गए। रोमियों ने कहा डर गए, शायद माल तो इनको ना खरीद सके माल से, लेकिन मौत तो मौत है, मौत से डर गए। वापस बुलाया, कहा आ जाओ, अब भी पेशकश बाकी है, अब भी हम आपको कह रहे हैं आधी सल्तनत ले लो और हुजूर का दामन रहमत छोड़ दो। आपने फौरन जवाब दिया, बदबख्तों क्या समझ रहे हो कि मैं मौत से डर गया? नहीं नहीं, मैं तो इस वजह से रो रहा हूं कि आज एक जान है, उसको कुर्बान करने का वक्त है। हाय काश मेरे हजारों जानें होती और वो एक एक जान मैं अपने करीम आका पर कुर्बान कर देता। इसलिए आलम कुफर ने समझा कि जब तक इन मुसलमानों में यही जज्बा मौजूद हो, हुजूर के दीन पर, हुजूर के कदम मुबारक की खाक पर मर मिटने का जज्बा, इनको शिकस्त नहीं दिया जा सकता। ये एक बंदा होगा मुमताज कादरी, पूरी आलम कुफर को ये उनकी 27 गोलियों की गूंज अब भी बाकी है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों कई सौ कत्ल होते हैं, कोई परवाह नहीं किसी को, किसी को याद तक नहीं, लेकिन उन 27 गोलियों की गूंज अब भी बाकी है। पूरे यूरोप में है, पूरे पाकिस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में है, हर तरफ है। क्यों है कि वो 27 गोलियां हुजूर की इज्जत और नामोस और हुजूर की इज्जत और अबरू की हिफाजत के लिए चले गई। इसलिए आप सब ने, खुदा की कसम, मैं तो यही सोचता हूं कि इस जमाने में जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने फिर से वो जज्बा बेदार कर दिया इस उम्मत में और इन नौजवानों में कि इनके आंखों से मौत का डर ही निकाल दिया। और ये कोई मुबालगा नहीं है, हम नारे तो लगाते थे गुलामी या रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन यकीन करें वो माहौल पहले नहीं था। मौत कबूल करने का तो बहुत दूर की बात है, मामूली से सख्ती भी इश्क को मोहब्बत की हरारत को कम कर देते कि नहीं नहीं अब तो जो है ना वो सिलसिला नहीं है। लेकिन अब सख्तियां है, तकालीफ है। ये जो आप देख रहे हैं सैयद खानदान है सारे, ईद के दिन चापा पड़ जाए, घर के दरवाजे तोड़े जाए, इदारे को नुकसान पहुंच जाए, फिर भी जब कुर्बानी की बात हो सबसे पहले मैदान में हो। ये जबर कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है। और ये उस मर्द कलंदर ने फिर से वो जज्बा बेदार कर दिया है कि जो चाहो सितम कर लो और भी कुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आलम कुफर ने सिर्फ इसी जज्बे को इसी जज्बे को खत्म करने की कोशिश की कि किस तरीके से उम्मत से ये जज्बा निकाला जाए और उनको अमन की तरफ लेके आए, उनको कलम की तरफ लेके आए, उनको अखलाक की तरफ लेके आए। और ये खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत पैराओं में हमारे लोग उसके साथ ये करके नहीं नहीं अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुर्बान जाऊं उस मर्द कलंदर पर जिन्होंने फरमाया अगर आपके हाथ में तलवार उठाने की सकत नहीं है
तो फिर हुजूर की तलवार की नफी भी नहीं करना। वो तलवार जिस पर लिखा हुआ था ये शेर ओहद के दिन, फिल जुबन आरुन व फिल इकबाल मकरुमतुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजु मिनल क़दरी। आगे बढ़ने में इज्जत है, कुर्बानी में इज्जत है। इस्लाम के लिए 2 कदम आगे बढ़ो, मैदान लगाओ, उसमें इज्जत है। अगर इस वजह से पीछे रहे कि नहीं नहीं मौत आएगी, इस वजह से पीछे रहे कि मेरे मालूम बता का क्या होगा, फलां का क्या होगा, तो ये तकदीर से तो बच नहीं सकते। तकदीर तो हर सूरत में, वो घर में भी मौत आ सकता है, वो किसी भी हादसे में भी मौत आ सकता है, लेकिन उस मौत का तो मजा ही जुदा है कि 104 बुखार हो और फैजाबाद की नवंबर दिसंबर की सर्दियां हो, ऊपर से बारिश बरस रही हो, और उसी रात में आप हुजूर के इज्जत अबरू पर पहरा देने के लिए तमाम रुकावटें अबूर करके, उस माजूरी की हालत में तमाम रुकावटें अबूर करके मैदान में आए। खुदा की कसम मैं गवाह हूं, झूठ नहीं है, अल्लाह की हुजूर मैं जवाबदेह हूं कि जब आप तशरीफ ले आए तो मैंने जब देखा आपका चेहरा मुबारक इंतहाई मुतगय्यर और बदला हुआ था, मैंने कहा हुजूर आपको तो बहुत तकलीफ इस तरह नजर आ रहा है कि आपको बहुत तकलीफ है। मुझे उसी वक्त फरमाया हाँ ये देखो नबज बहुत ज्यादा बुखार है मुझे। मैंने कहा हुजूर फिर क्यों आप तशरीफ ले आए, आपके औलाद मौजूद है, आपके बेटे मौजूद है, हर किस्म की कुर्बानी के लिए मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरबियत याफ्ता है। इंशाअल्लाह ये जान तो चले जाएगी, मैदान नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम डटे रहेंगे। आप क्यों तशरीफ ले आए? मुझे उसी वक्त हंस के कहा क्या बात करते हो अमीन साहब, ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए, ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए। उन्हें मानो, उन्हें मानो, क्या बात करते हो, ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए। तो आप यकीन करें जिसने पूरी दुनिया को, सिर्फ फ्रांस को नहीं, पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि भले 1450 साल गुजर गए, आपने बड़े कोशिशें की हर लिहाज से, मीडिया के जरिए, अपने लोगों के जरिए, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि नहीं नहीं वो हुजूर की इश्क व मोहब्बत की चिंगारी अब भी मौजूद है। अब भी पाकिस्तान में हुजूर के वो गुलाम रहते हैं जो अपने करीम आका के कदम मुबारक से लगी खाक पर भी अपना तन मन कुर्बान कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं क्या हुआ, कुर्बानियां दी तो क्या हुआ, सफीर का ये सफीर का वो। मैंने कहा खुदा की कसम पूरी दुनिया को अगर किसी ने पैगाम दिया कि मेरे मुस्तफा करीम के नाम पर मर मिटने वाले अब भी मौजूद है, तो वो मर्द कलंदर किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। और अगर क्या हुआ, सफीर के ये मसाइल आप बयान करते हैं, ये हुआ वो। मैंने कहा ये तो लब्बैक की लोगों की कुर्बानी आती कि 1 साल तक वो बाहर रहा। मैंने कहा अगर इस वजह से तो फिर बात बहुत आगे बढ़ेगी। ये 8 दिए शहीद, ये 30 दिए शहीद किस लिए दिए? मैंने कहा फिर 53 की तारीख क्यों बयान करते हो, 53 की तारीख पर फख्र क्यों करते हो? हम फख्र करते हैं उस एक एक खून के एक एक कतरे पर हमें फख्र होगा और तक कयामत होगा। लेकिन अगर आपकी इस दलील को माना जाए जो मुनाफकत करते हैं, तो फिर 53 में तो 10,000 या 14,000 ने कुर्बानियां दी। किस लिए? कि जफरुल्लाह कादियानी वजीर खारिजा को हटाया जाए। वो नहीं हटाया गया, वो बेटा रहा, कुर्बानियां पेश होती रही, आज भी तारीख बन चुकी है। हम कहते हैं उन्होंने कुर्बानियां दी है, फिर ये बात तो बहुत आगे तक चले जाएगी। इसलिए बाबा जी फरमाते थे मुनाफिक किसी हाल में खुश नहीं रहता। अबू बकर सिद्दीक सारा माल ले आए तो कहे ये रियाकार है। अकील अंसारी 1 किलो खजूर ले आए तो कहे इस 1 किलो की अल्लाह को क्या जरूरत थी। लब्बैक वाले मैदान में सीने पेश करे, जवानियां लुटाए, तब भी ये बात करे। अगर लब्बैक वाले घरों में रहे तब भी ये बात करे, जेलों में रहे तब भी ये बात करे। हमने कहा हमें आपसे कोई गरज नहीं है, ना आपकी शाबाश की हमें जरूरत है। हम जिनका काम करते हैं हमारे उनकी तरफ से एक निगाह नाज मिल जाए, बखुदा दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। रसूल
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब तो ये एक ऐसा काफिला अल्लाह रसूल की करम से अल्हम्दुलिल्लाह निकला है। बहुत देर बाद आप यकीन करें कि जब हमें खबर मिलती थी अंदर कि इस तरह का जो कारवां है वो चल पड़ा है, और फिर जुल्म की खबर मिल जाती कि आज 4 शहीद हुए, कल 3 शहीद हुए, तो यकीन कर यही दुआ थी कि या अल्लाह ये तो बहुत सालों बाद, बड़ी मेहनतों बाद हुजूर की इज्जत आबरू के लिए और पाकिस्तान में निजाम मुस्तफ़ा के लिए एक तवाना और ताकतवर आवाज उठी है। या अल्लाह अगर इनको दबाया गया तो फिर तो 100 साल में कोई भी बंदा यहां पर इस निजाम के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। ये फिर क्या होगा? या अल्लाह ये तो बेसर और सामानी की हालत में है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ये इनका मकसद है इनको मारना, ना इनका ये मकसद है। या अल्लाह ये जो जुल्म कर रहे हैं क्या होगा अगर इनकी आवाज भी दबाई गई? तो फिर आगे तो कोई बंदा ही नहीं होगा जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन फिर बाबा जी के वो मुझे जुमले फिर याद होते थे कि हम जिनका काम करते हैं वो हमें बेअसरा नहीं छोड़ रहे। खुदा की कसम ये तो तारीख बन चुकी है, तारीख बन चुकी है कि गोलियों का सामना। वो मैं शेर पढ़ रहा था और कहा निकल गया इश्क दज़ई का ज़ौक़ वाला, जिस चकले आओ है जानदाई। ये तो उस बंदे से पूछो कि आपने जो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगा के जो सीने पर गोलियां खाई है, तुझे क्या बताए हम नशी, हमें मौत में जो मजा मिला न मिला वो मसीह हज़िर को हयात उम्र दराज में। ये तो उनसे पूछेंगे इंशाअल्लाह बरोज़े हश्र कि जब आपने हुजूर के नाम पर गोली खाई तो मजा कैसे आया। वल्लाह आज जो लब्बैक के नारे लगा रहे हैं, नौजवानों के सीने पट रहे हैं, इंशाअल्लाह वो तो मंजर ही कुछ और होगा कि जब करीमा का सामने होंगे और ये उशाक लब्बैक के नारे लगाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। आप तक क्यों? ये तो नहीं है, थकावट तो नहीं है। वैसे बिरादरम उवैस कादरी साहब ने हमारा जो उधर का शेड्यूल था वो सवात में, इनको पता है, मैंने इनको पहले से बताया था कि मेरा सवात का शेड्यूल है, उधर मलकन डिवीजन के इंतखाबात हो रहे, तो मैंने कहा मेरे उधर जलसे हैं। लेकिन ये बराबर प्रोग्राम की तैयारियां, प्रोग्राम के हवाले से मुसलसल पैगामात भेजते रहे। मैंने कहा आप ही इंसाफ का तकाजा यह है कि जाना चाहिए, वरना उधर बहुत ज्यादा जरूरत थी, आप लोगों की मोहब्बत थी। तो थकावट अगर है तो मैं सुबह 5:30 बजे निकला हूं। अभी रास्ते में मुझे ड्राइवर ने बताया इसके बाद मेरे बस का नहीं है। मैंने कहा मसला नहीं है, ड्राइविंग मैं करूंगा, आपके लिए मसला इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। यकीन करें अगर आप लोग, बस मैं इख्तिताम की तरफ भी आ रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, लब्बैक वालों के हवाले से कम से कम ये तस्वर खत्म होना चाहिए। बंदा कहे ना मैं तकरीर, मुझे आधा घंटा मिलेगा तो आधे घंटे में तो मैं गर्म हो जाता हूं। मैंने कहा लब्बैक वाले 24 घंटे गर्म ही रहते हैं। ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो तका ना करे। ये सफेद दाढ़ियों में कब से ये यहां पर भी बैठे, उधर भी इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं जहां से आया बड़े जो है ना मुअम्मर लोगों को मैंने देखा, जो उधर के अमीर है, 7.5 महीने जेल काटने के बाद भी आज सबसे पहले वो कुर्सी पर बैठे थे। मैंने कहा यही तो कमाल है कि हुजूर के इज्जत आबरू की बात आए, किसी ने ये नहीं कहा, सब ने आगे एक कदम बढ़कर आगे कहा कि नहीं नहीं, हमने रस्मन बाबा जी के साथ ये नारा नहीं लगाया था कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी माल औलाद जान हर सब कुछ आप पर कुर्बान हो। जब कुर्बानी का वक्त आया मैदान में करके भी दिखाया। इसलिए ये जो माहौल बना है किबला अमीरुल मुजाहिदीन के फैजान से, वल्लाह उस मर्द कलंदर की फैजान से,
उसके फैजान से अल्हम्दुलिल्लाह ये माहौल बन चुका है। ये बहुत नाशुक्री होगी अगर हमने इसका सही इस्तेमाल ना करके, फायदा ना उठा के पाकिस्तान में हुजूर के दीन के लिए कोशिश ना की। यकीन करे छोटे छोटे बच्चे, अभी एक कादियानी मुसलमान हुआ, वो वकील था, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। उन्होंने खुद से इसका वो एतराफ कर रहा है कि पाकिस्तान में कादियानियत अपने आखिरी सस्किया ले रही है। इतना छोटा बच्चा जब बात सीखता है तो सबसे पहले ताजदार खत्म नबूवत। यकीन करे बाबा जी ने ऐसा माहौल बदल दिया है, ऐसा कि छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके दिखाऊं जहां पर डायरेक्ट नेट नहीं है, नेट की सहूलत नहीं है, वो बेचारे बाजार आ जाते हैं जहां पर नेट काम करता है, या जहां पर अपने लिए मेमोरी कार्ड में कुछ वीडियोज लेके जाते हैं। मैं उधर गया जहां पर आम गाड़ियां नहीं चली जाती, अपनी मखसूस गाड़ी आ जाती, फिर प्यादा सफर है, लेकिन उधर मैंने कतार दर कतार मासूम बच्चों को देखा कि वो नारे लगा रहे हैं मन सब्ब नबियन, वो नारे लगा रहे हैं मन सब्ब नबियन। यकीन करे वो नारे लगा रहे आया 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 आया। यकीन करे मैंने उसी वक्त उस मर्द कलंदर की कब्र मुबारक को सलाम पेश किया। मैंने कहा सलाम हो आपको कि आपके इस दलेराना और मुखलिसाना जो किरदार था, किस तरह पूरी दुनिया में मकबूजा कश्मीर से उधर के मुसलमान राब्ते करते हैं, व्हाट्सएप पे राब्ते करते हैं, जी मैं फला हूं मकबूजा कश्मीर से। उनको क्या है, वो कहते हैं हमें ये उम्मीद है कि जब से लब्बैक वाले मैदान में है तो बाबा जी जब बात करते हैं, बाबा जी से एक मर्तबा किसी ने सहाफी ने पूछा कि वो जो हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो उलमा उसी वक्त मस्जिद में बैठकर मसवाक की साइज पर मुनाजरा कर रहे थे। उसका मतलब ये था कि उलमा आपस में लड़ते झगड़ते हैं और इन्होंने काम खराब किया हुआ है। कुर्बान जाऊं बाबा जी पर। कैसे जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि उनको हैरान कर दिया। कह रहे नहीं नहीं, इल्जामन भी जवाब दिया। कहा ठीक है मैं मान गया कि वो कर रहे थे, चलो उनका तो काम यही था, लेकिन जो पैसे पूरे कौम के पैसे खा रहे थे वो क्या कर रहे थे, जिनके पास असलहा था वो क्या कर रहे थे, जिनके पास उसी वक्त की सारे फौज थी वो क्या कर रहे थे। चलो वो जमाना छोड़ दो, इसी जमाने को आ जाते हैं, मौजूदा दौर में बात करते हैं। मौजूदा दौर में एक ऐसा तबका है जो कहता है जो उनके पास गौरी भी है, शाहीन भी है, अब्दाली भी है, सब कुछ है, मगर वो कहते हैं 12 से 12:30 तक धूप में खड़े हो जाओ तो कश्मीर आजाद होगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, एक नगमा रिलीज करो कश्मीर आजाद होगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, आप एहतजाज करो कश्मीर आजाद होगा। लेकिन एक मर्द कलंदर अब भी व्हील चेयर पर बैठा, वो मस्जिद रहमतल लिल आलमीन से ललकार रहे हैं इंडिया को और कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुओं का इलाज एहतजाज नहीं है। अगर कश्मीर आजाद होगा, हमारे मुसलमानों को आजादी मिलेगी, तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तलवार लेकर जिहाद ही सबीलिल्लाह के लिए हुजूर के गुलाम मैदान में इसलिए आप याद रखिए, इस वक्त भी जो सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं वो उलमा है। किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का घर मुबारक कितना मर्तबा तोड़ा गया, कितनी मर्तबा आपकी गिरफ्तारी हुई, किस किस अंदाज से। जी जी जी, अब भी याद रखिए मैदान में कुर्बानियां उलमाई दे रहे हैं, बाबा जी की जानशीने दे रहे हैं। आप यकीन करें इस वक्त भी, और ये कोई
ये नहीं है कि हम परेशान हैं इस वजह से। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज ये देख रहे हैं, ये फूल बरस रहे हैं, ये इस्तिकबाल हो रही है लुत्फ़ सजन दम बदम, ये तो हर वक्त है हुजूर की निगाह नाज की बरकत है, हुजूर की गुलामी की तो फैल है। कहाँ नारोवाल और कहाँ चार सद्दा, कोई जोड़े नहीं है कि बंदा कहे नारोवाल वाला भी मुझे जाने, मैं नारोवाल वाले को जानूं, ये मुझे इतनी इज्जत दे, मैं इनको इतना इज्जत दूं। कोई फासले इतने हैं शायद मैं जानता भी नहीं था, ना आप जानते होते कि शफीक अमीनी कौन है। हुजूर की गुलामी की बरकत है तो ये है लुत्फ़ सजन दम बदम। और जब कभी हथकड़ी लग जाती है तो ये कभी कभार होता है। इम्तिहान इस्लाम सदा नहीं लेता। बाबा जी फरमाते थे सदा ही नहीं रहना, इस्लाम पर इज्जतें देता है। इस्लाम इम्तिहान तो लेता है मगर याद रखिए इस्लाम इज्जतें इतनी देता है कि आपके वहमो गुमान में भी न हो। इसलिए हम कह रहे हैं लुत्फ़ सजन दम बदम, कारे सजन गाह गाह और इंजवी सजन वाह वाह, इंजवी सजन वाह वाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। इसलिए आज अगर आप इतने माशाअल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा है, अल्लाह करीम इसकी मुंतजिमीन को, इस इदारे को हमेशा मजीद तरक्कियां, कामयाबियां और उरूज नसीब फरमाए। इसके असातिज़ा को, मुआविनीन को मजीद तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा इज्तिमा है माशाअल्लाह। लेकिन हम अगर यहाँ से निकले और कम से कम ये आज़म लेके निकले जो 74 साल से हमने जिस गंदे निजाम में, जिस गलीज तरीन निजाम में हमने अपना सर दिया है और अभी तक उसकी गलाजत वो पूरी कौम को नजर आ रही है। अगर हमने इस निजाम को बदलना है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चमकते दमकते कानून का सूरज पाकिस्तान पर तुलू होना है तो इंशाअल्लाह आपने तहरीक लब्बैक का साथ देना है। आप ये आज़म लेकर निकलेंगे कि हमने इस मुल्क में हुजूर के दीन के लिए मेहनत करनी है। और यकीन करें, मैं अगर बाबा जी के हवाले से सिर्फ एक बात करूं, हमारे अरकान शूरा जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर हर तरफ तहरीक के अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बेमिसलो बेमिसालो बेनजीर मुकर्रिरीन खुतबा है वो जा रहे हैं। आप यकीन करें अब भी मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इतने ज्यादा लोग जो रोजाना की बुनियाद पर जा रहे हैं हम उन्हीं जगहों पे नहीं पहुंचे जहां पर बाबा जी पहुंचे। मैंने ये इलाके देखे हैं बाबा जी के साथ एक मरतबा वो शकरगढ़ के वो आखिरी बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचे। वो सारा दिन सफर में रहे और ये भी नहीं था। मैंने एक जगह तकरीर की तो दूसरी जगह तबीयत खराब थी। कैसे होगा? ये तो आपकी मोहब्बत है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाबा जी का ये नहीं था। वो मर्द कलंदर अगर पहली जगह पे 40 मिनट का बयान करता तो दूसरी जगह पर फिर आपने 1 घंटा का बयान करना था। फिर तीसरी जगह जाता तो 1 घंटा 20 मिनट का मजीद बयान करते। इसमें यह नहीं था कि मैं थक चुका हूं और या उसके नारों में या उसके जोश में या उसके मोहब्बत में कोई कमी आई। नहीं, वो मजीद बढ़ते चली गई। उस मर्द कलंदर ने ना सुबह देखा न शाम, और ये भी नहीं था कि यहां से गए तो आराम किया। मैं खुद गवाह हूं। हम बैठ जाते थे, दोपहर से बैठ जाते थे। किसके लिए? मीटिंग के लिए। यकीन करें रात हो जाती, फिर सुबह तक हो जाती। हमें उन कुर्सियों पर बैठना जो है ना मुश्किल पड़ जाता। बिल्कुल अजीब आखिरी कैफियत। लेकिन हम बाबा जी को देखते बिल्कुल हशाश बशाश बैठे होते, जैसे कोई असर ना हो आपके चेहरा मुबारक पर। ये अल्लाह करीम ने इस उम्मत के लिए एक नेमत है जो कि इस वक्त हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए इंशाअल्लाह फख्र रहेगा कि हमने किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जमाना पाया। इसलिए अहले सुन्नत कदर करे। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने अहले सुन्नत को उरूज नसीब की है। ये कोई बंदा माने या ना माने, ये हकीकत है। और हकीकत से आंखें चुराना ये इंसाफ नहीं है। कुछ लोग उधर खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने कहा कि अभी तक हम हर मजमे में कहते थे कि अहले सुन्नत पुरअमन थी,
लेकिन अब हमारे जुबानों पे मोहर लगी एक जमात की वजह से। अब हम नहीं कह सकते कि अहले सुन्नत पुरअमन है। मैंने कहा ये कितने अफसोस की बात है। अब तो तुम आगे जाकर खुदा की कसम वो लोग जो शायद समझ रहे थे खत्म नबूवत का काम हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो साल में एक मिलाद करते हैं। अब उनके अपने लोग उनके चेहरे पर उनको कहते हैं कि तुमने सिर्फ खत्म नबूवत के नाम लिए, चौक के लिए नाम रखा, तुमने उसके ऊपर चंदे लिए, लेकिन खत्म नबूवत का जो काम है और उसके लिए जो मैदान में कुर्बानियां है वो तो या रसूल अल्लाह वालों ने दी है, वो तो इमाम अहले सुन्नत के चाहने वालों ने दी। इसलिए आप यकीन करें वो लोग जो शायद हमें मुशरिक से कम नहीं समझते थे, जेल में जब उनकी तरफ से पैगामात आती थी तो दुआएं आती थी कि अल्लाह करीम आपको कामयाबी आ दे, आप बहुत बड़े काम दीन की कर रहे हैं। वो लोग जो शायद समझ रहे थे, पता नहीं उनके फतवे हमारे बीच कैसे होते थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी, अब रज़वी होकर वो कहते हैं बड़े आशिक रसूल थे। ये हज़रत किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का किरदार था कि आपने अहले सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत दी है और आपने अहले सुन्नत को फिर से उरूज दी है। और वो लोग जो कि अपने प्रोग्रामात में तो कहते थे गुलाम या रसूल में मौत भी कबूल है, उन्हें मैदान में उनके कारकुनों ने करके दिखाया कि हाँ जब हुजूर की गुलामी की बात हो तो फिर जिस तरह हजरत इमाम फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया और फरमाया वो काले पानी की सजा बर्दाश्त करके भी फरमाया फदैतु मुहम्मदन खैरल बराया, जिस तरह इमाम अहमद इब्न हंबल ने सर नहीं झुकाया। एक एक कोड़ा जब आपको लगता था तो उसके साथ ये नारा निकलता था अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन। वो जब हजरत किफायतुल्लाह काफी पांसी की तरफ जा रहे थे और हिलबदी पढ़ रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। वो हजरत मुमताज कादरी जो पांसी की तरफ जाते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे, वो गाजी अलमुद्दीन जो जाते हुए फरमा रहे थे मन आशिक सरमस्त मजदार मैं अंदेशम परवाना जाबाज मजनार मैं अंदेशम। खुदा की कसम वो तारीख फिर से जिंदा हो गई कि हमारे कारकुन गोलियां खाकर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह और ताजदार खातिम नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसलिए मैं आपसे आखिरी इस मुबारक महफिल पाक में आपसे ये आखिरी जो वादा है ये लेना चाहता हूं कि बात हमारी नहीं है, अगर बात मेरी इज्जत की हुई, मैंने अपनी मफाद की बात की, शाह साहब ने अपनी मफाद की बात की, इन उलमा ने अपने मफाद की बात की, बेशक जिधर आपका मर्जी हो चले जाए, कोई मसला नहीं है, हमारे ये रास्ते का सलाम भी हमारे ऊपर ना करे। लेकिन अगर बात हमने पाकिस्तान में हुजूर की दीन की, निजाम इस्लाम की, हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की बात की, कोई अपना नारा भी नहीं लगाया, नारा लगाया तो मालिकों का लगाया, कोई अपना नारा नहीं लगाया, कोई अपने लिए बात नहीं की, बात की तो हुजूर की, तो फिर जाहिर ही बात है जब मालिकों की आप बात करेंगे तो बाबा जी फरमाते थे जब मालिक जिंदाबाद है तो उस दर के नौकर तो वैसे ही फिर जिंदाबाद है। लेकिन हमने बात मालिकों की तो आप यकीन करें। और फिर ये भी नहीं, कुर्बानियां अगर मैदान में कायदीन भी दे रहे हैं, कारकुनान भी दे रहे हैं, तो फिर आपको हक पहुंचता है। फिर हम ये हक रखते हैं कि इस मिशन में आप दिलो जान से हमारे साथ हो जाए और पाकिस्तान में हुजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह राह हमवार हो। आप यकीन करें वो रब इंसाफ वाला है जिसने कोशिश की, फिर अल्लाह करीम, और ये उनका आदत करीमा भी है कि जब आप उनके दीन के लिए निकलेंगे तब मदद आएगी। इस तरह नहीं होगा कि हम घर में बैठे रहे और कहे या अल्लाह कश्मीर आजाद हो, या अल्लाह बोस्निया चेचनिया आजाद हो, उस पर जुल्म ना हो। नहीं, उसके लिए मैदान में आना पड़ता है, बदर तक आना पड़ता है, फिर फरिश्ते मैदान बदर में आते हैं।
अगर अफगानिस्तान के इमारत इस्लामी अंदर बैठकर ये कह रहे होते कि या अल्लाह अफगानिस्तान में निजाम इस्लाम नाफिज करो, वो नहीं हो सकता था। उन्होंने मैदान में रहकर काम किया, अपने वजूद को टुकड़े टुकड़े कर दिए, वजूद के टुकड़े कर दिए। वो ग्वांतानामो बे और वो बागराम के कैद खाने, उनके जुल्म बर्बरियत की दास्तानें सुना रही है कि किस तरह उन पर जुल्म किया गया, किस तरीके से। जब इन्होंने ये सारे जुल्म बर्दाश्त कर लिए मैदान में, तो फिर पूरी दुनिया को शिकस्त भी दी। इसलिए आपने मैदान में रहना है, आपने हुजूर के दीन के लिए मैदान में रहना है। और जब आप जद्दोजहद करेंगे तो फिर उस रब का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। फिर चाहे सामने से गोलियां हो, चाहे सामने से बड़े बड़े लश्कर हो, लेकिन ताईद खुदावंदी आपके साथ होगा, मेरे मुस्तफा करीम का निगाह नाज आपके साथ होगा। तो इंशाअल्लाह जब लब्बैक मैदान में है तो आप देख रहे हैं नाकाबिल यकीन हद तक कामयाबियां अल्लाह करीम इस जमात को दे रही है। लोग समझ रहे थे कल अदम हो गए, खत्म हो गए। ये भी इस मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि कोई जमात कल अदम हुई और फिर उसी नाम पर दोबारा बहाल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते क्या हुआ क्या हुआ, हमने कहा हमने बाबा जी की वो अमानत अल्हम्दुलिल्लाह फिर से लौटा दी है। और इंशाअल्लाह ये जमात जिन्होंने कहा कि हम आपको कलदम करेंगे, बड़े बड़े लोग कह रहे थे अब तो इनके ऊपर जिस सीने पर बैज है उस पर भी पर्चा होगा, अब तो झंडे पर भी पर्चा होगा, अब तो इनकी महफिल भी पर्चा होगा। ये महफिल भी नहीं कर सकते, नारा भी नहीं लगा सकते, ये होगा वो होगा। ये तो अल्लाह और रसूल की ताईद थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको कहा जो तुमने हमें कलदम कहा, तुम्हें ये शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि अपने निशान पर सामने नहीं आ सकेंगे, लेकिन लब्बैक वाले इंशाअल्लाह, क्योंकि ये नजरिया है, ये फिक्र है, ये अकीदा है, इसके पीछे बाबा जी का इखलास है, शुहदा का खून है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार और ललकार है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तुम अपने निशान पर सामने नहीं आएंगे। लब्बैक हुजूर के गुलाम बेसर सामानी के हालत में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इंशाअल्लाह ताला हमने अपनी क़ियादत के साथ जुड़े रहना है और इस कारवान को इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाना है। इंतहाई मशकूर हो तमाम अहबाब का। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु आपको सलामत रखे। अब आप तशरीफ